सर एक्सपर्ट हैं, सर जुड़े हुए हैं, क्यों सर? जी सर, जो भी है टेक्निकल की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टेक्निकल की वैकेंसी 2018 के बाद अभी जो है 2023 के अंदर जो है अभी 2-3 महीनों में आने की पूरी संभावना है। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो मैथ रीजनिंग जो पोर्शन है, साइंस है, ये आजकल सभी ट्रेड जो है सभी वैकेंसी के लिए कॉमन सा हो गया है। तो जो कि हमारे सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड के अंदर भी मैथ रीजनिंग साइंस जो है कॉमन है। ट्रेड जो है वो आपका अलग है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जी सर। देखिए, सबसे पहले मैं अभी आगे आपको जानकारी दूं। सबसे पहले अपन लोको पायलट की और टेक्नीशियन की वैकेंसी की बात करें तो बेटा सबसे पहली जो बात करेंगे अपन वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है। देखिए, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की जो पोस्ट है, इसके लिए आप 10वीं पास के साथ साथ यदि आप आईटीआई हैं, डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निकल यदि की हुई है, यदि आप डिग्री मतलब बीटेक के विद्यार्थी हैं, तो आप एएलपी की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप लोको पायलट बन सकते हैं। यदि बात करें अपन टेक्नीशियन की, देखिए बेटा टेक्नीशियन में यदि आप 10th पास के साथ साथ आईटीआई है या पॉलिटेक है तो आप फॉर्म अप्लाई कर ही सकते हैं। यदि मान लो सपोज दैट आप 12वीं पास हैं, लेकिन ध्यान रहे दोस्त, पीसीएम केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसमें आर्ट्स का स्टूडेंट और बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं जा सकता है। यदि आप 12वीं पास मैथमेटिक्स से हैं तो भी आप टेक्नीशियन का फॉर्म लगा सकते हैं, आप नौकरी पा सकते हैं। उसके आगे अपन चलें, सबसे ज्यादा आपके स्टूडेंट्स के दिमाग में होती है कि सर एज का सिस्टम क्या रहेगा, तो सबसे पहले अपन एज के ऊपर चलते हैं। जी सर, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एएलपी की वैकेंसी के लिए जो है दोस्तों, आईटी, डिप्लोमा, बीटेक वाले सारे एलिजिबल हैं, लेकिन जो टेक्नीशियन की वैकेंसी होती है इसके लिए जो आईटी स्टूडेंट है वही फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा जो बीटेक डिप्लोमा वाले हैं जिसके पीसीएम के अंदर +2 है, वो इसके अंदर जो है फॉर्म भर सकता है। वो भी 1-2 पोस्ट के लिए, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वगैरह जो पोस्ट आती है उनमें आप इसमें भर सकते हो। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं, उसमें अपन आगे चर्चा करेंगे कौन कौन सी पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले एज की कि सर आयु सीमा क्या है। बेटा आपको बता दूं कि एएलपी और टेक्नीशियन में यदि सबसे पहले मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, वो 18 से 28 वर्ष है, 18 से 28 वर्ष है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं, मैं जितने विद्यार्थी किनारे पे हैं आपको ये बता दूं कि पिछली सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसी थे, स्टेट लेवल की जो वैकेंसी है, क्योंकि 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद में कुछ कोविड पीरियड था। कोविड पीरियड के दौरान हर भर्ती में 2 से 3 साल की और छूट मिल रही है, ये हर भर्ती में देखने के लिए मिला है। तो देखिए, यदि अपन वास्तव में ऑफिशियल बात करें तो जनरल की जो एज रहेगी वो 18 से 28 रहेगी, लेकिन पिछली जो भी भर्तियां हैं उनको यदि अपन देखें तो संभावना है कि 18 से 30 भी जा सकती है, क्योंकि जो कोरोना पीरियड था इसमें भर्ती आ नहीं पाई, इसलिए संभावना है, ये हम संभावना ही कर सकते हैं, क्योंकि पिछली जितनी भर्तियां हैं उनमें ये चीजें लागू हुई हैं। यदि बाकी बात करें तो ओबीसी है 18 से 28 के बाद। यदि ओबीसी कैटेगरी में आप आते हैं, कौन सी ओबीसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत से बच्चे हैं, बहुत सी जातियां हैं ऐसी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में ओबीसी में है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी में नहीं है। यदि आप सेंटर में ओबीसी में हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। यदि आप ईडब्ल्यूएस, 2018 में ईडब्ल्यूएस नहीं था दोस्तों, आपको बता दूं अब लागू हुआ है, इसको भी 3 साल की छूट है। एससी और एसटी है, इसको 5 साल की छूट है। यदि कोई अदर कैटेगरी में है, ठीक है, उसको कितनी है, 10 साल की छूट है, ठीक है। इसके बाद में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे मेन चीज है एज वगैरह का सिस्टम तो लगभग बच्चे देख ही लेते हैं, सबसे मेन सिस्टम है वो आपका रिटर्न एग्जाम्स है। और रिटर्न एग्जाम में बता दूं दोस्त, यदि आपको वास्तव में टेक्नीशियन और लोको पायलट ही बनना है तो आपको सीबीटी 1 के साथ सीबीटी 2, जैसा कि हम अक्सर बताते हैं, अक्सर बताते हैं कि अब देना होगा एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में प्री के साथ मेंस, वही सिस्टम यहां है। देखिए, सीबीटी स्टेज फर्स्ट में यह ध्यान रखना, हमने बाकायदा यहां लिखा है कि विद्यार्थी अच्छी तरीके से समझ पाए, ओनली फॉर क्वालिफायर, इसमें केवल आपको पास करना है। दोस्तों ध्यान रखना, यदि पास नहीं हुए तो आप सीबीटी 2 नहीं दे पाएंगे, इसलिए इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। प्लस देखिए, मैं सिलेबस की चर्चा करूं उसके साथ साथ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि इस पेपर में आपको भयंकर जोर लगाना है। वो क्यों लगाना है, क्योंकि जो मेरिट आएगी वो सीबीटी 2 के आधार पे आएगी। सीबीटी 2 पार्ट ए के आधार पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट सटेगी और उसमें यही सिलेबस है, यही सिलेबस है। क्लियर, जो अभी अपना आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बात करूंगा। देखिए सर, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैथ्स रहेगी 20 नंबर की और 20 मार्क्स रहेंगे आपके। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर की।
जनरल साइंस जो रहेगी, इसमें ध्यान रखना जनरल साइंस रहेगी जो 10वीं स्तर की बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो साधारण, जैसे अपन पढ़ते हैं सिलेबस में केवल इतना ही लिखा होता है दैनिक विज्ञान, क्लियर, वो सब्जेक्ट विषय विशेषज्ञ हैं, वो आपको कंप्लीट डिटेल में समझाएंगे। इसके बाद में अपन बात करें कि ये साइंस 20 नंबर की रहेगी। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स देखिए सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि करंट के लिए उत्कर्ष का तो अलग ही एक पहचान है। ये 10 नंबर तो मेरे हिसाब से शायद आप घर बैठे ही तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल यदि नंबर होंगे तो 75 नंबर और 75 क्वेश्चन होंगे, और ध्यान रहे इसके लिए आपको समय मिलेगा 1 घंटा। इसके बाद में यदि आप इसमें क्वालिफाई करते हैं, इसमें भी मैं आपको बता दूं सर कि अलग अलग कैटेगरी वाई है, ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरी वाई है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैथ्स का जो सिलेबस है, मैथ का जो सिलेबस है, संख्या पद्धति है, बोर्ड मास है, दशमलव है, भिन्न है, एलसीएम एचसीएफ है, अनुपात है, समानुपात है, प्रतिशत, मतलब जो कुछ बच्चे इसमें, अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं कि कुछ बच्चे एसएससी जीडी के ऑफलाइन विद्यार्थी वगैरह भी जुड़े हुए हैं, एसएससी सीजीएल के विद्यार्थी भी जुड़े हैं, वो बोल रहे हैं सर ये तो हमें एक्सेस सर ने पूरा का पूरा डिटेल से समझा दिया एसएससी जीडी में। तो बिल्कुल, तभी तो मैं कह रहा था कि आपकी तैयारी जो है ना वो कंटिन्यू जारी रहेगी। ध्यान रखना दोस्तों, इस कड़ी को तोड़ना नहीं है। मैथ का कंप्लीट सिलेबस आपके पास है, ध्यान रखना इसमें बीजगणित भी है, जियोमेट्री भी है, ट्रिकोनोमेट्री भी है, जिसको अपन एडवांस मैथ के नाम से जानते हैं, क्लियर। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं रीजनिंग के सिलेबस में। रीजनिंग के लगभग आपके 18 से 20 टॉपिक है, अल्फाबेट है, कोडिंग डिकोडिंग है, देखिए अल्फाबेट है, कोडिंग डिकोडिंग है, रैंकिंग टेस्ट है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, सीटिंग अरेंजमेंट है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सीरीज है, मिसिंग नंबर है, वेन डायग्राम है, लॉजिकल वेन डायग्राम है, एनोलॉजी है, क्लासिफिकेशन है, क्लॉक कैलेंडर। ध्यान दें, कई बच्चे देखते होंगे कि क्लॉक कैलेंडर जो है ना वो आप ऑफिशियल जो सिलेबस देखोगे उसमें मैथ में दिखाई देता है, लेकिन अक्सर रीजनिंग वाले टीचर ही क्लॉक और कैलेंडर ज्यादा पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने क्लॉक और कैलेंडर रीजनिंग के साथ ऐड किया है। इसके बाद में क्यूब एंड डाइस है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग अपन अक्सर देखते हैं, तो नॉन वर्बल शाब्दिक और अशाब्दिक रीजनिंग, उसमें जैसे पेपर फोल्डिंग है, मिरर इमेज है, वोटर इमेज है, फिगर काउंटिंग है, ठीक है, कंप्लीट इनकम्प्लीट डायग्राम है, ये जो भी टॉपिक है उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। कथन, निष्कर्ष है, न्याय वाक्य है, ये भी आपके सिलेबस में है। इसके बाद में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर का मैटर है, ध्यान रखना। इसके बाद में जो जनरल साइंस है 20 नंबर की, इसमें आपको लिखा हुआ है कि 10वीं कक्षा तक की भौतिक और रासायनिक और जीव विज्ञान। दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें लगभग जो 10वीं क्लास की केमिस्ट्री, जैसा कि हमने पिछले 2018 में बहुत से बच्चे पढ़े हैं, बहुत से बच्चों को पढ़ाया भी है, उत्कर्ष से अनेक विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, वो जानते होंगे कि जो 10th लेवल की जो विज्ञान है इसमें इतना ज्यादा नहीं पढ़ता कि आप ये सोचो कि सर फिजिक्स 10th और 11th 12th और बीएससी लेवल की पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। जो बेसिक नॉलेज है वही आपको साइंस में पूछेगा 20 नंबर की। और 10 नंबर का जो करंट अफेयर्स है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके बारे में खेल कूद, सांस्कृतिक, मतलब जो भी करंट मुद्दे हैं, इन करंट मुद्दों के ऊपर आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये आपका सीबीटी फर्स्ट का सिलेबस है। अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्यों सर ये तो लगभग एसएससी वाला ही सिलेबस है। जी सर, बिल्कुल वैसे का वैसा सिलेबस है जो बच्चों ने पहले भी पढ़ रखे हैं। रीजनिंग और मैथ के टॉपिक हमेशा सेम रहते हैं, कोई भी वैकेंसी ले लीजिए। और साइंस जो है आपको 10th लेवल तक है, और ट्रेड है और ड्राइंग है, वो चीजें हम आगे नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये ध्यान रखना, हमने बाकायदा आपको नोट डाल के ये लिखाया है कि सर विभिन्न श्रेणियों के हेतु जो मिनिमम मार्क्स हैं, जो न्यूनतम जो अंक हैं, वो कितने लेके आने। जनरल कैटेगरी को 40%, ओबीसी 30%, एससी 30%, एससी 25%। ध्यान रहे इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए कई बच्चे नेगेटिव मार्किंग में उलझाते हैं और वो सीबीटी 2 तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसलिए इस पेपर को बड़े ध्यान से देखना है, और यही चीज आगे सीबीटी 2 में भी काम आने वाली है, क्लियर। तो थोड़ा सा अपन आगे बढ़े। देखिए इसमें यदि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, किसमें सीबीटी सेकंड स्टेज की बात करें। और ध्यान रखना दोस्त, इसमें भी मैं बात करूं पार्ट फेस्ट की, और देखिए आपको बता दूं कि ये जो पार्ट फेस्ट है यही है जो कुछ है वो पार्ट फेस्ट सीबीटी। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, सीबीटी 2 का जो स्टेज सेकंड में बोल सकता हूं, इसका जो पार्ट फेस्ट है इसी के ऊपर फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है। ध्यान रखना इसी के ऊपर। और ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कि सर इसमें क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर का, और इसमें केवल और केवल आपको 90 मिनट का 1.5 घंटे का वक्त मिलेगा। इसमें मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे,
25 नंबर की होगी, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखिए ये मैथ्स और रीजनिंग और जीके जीएस जो करंट अफेयर्स है ये सेम है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों सेम है, लेकिन इसमें जनरल साइंस के साथ साथ ये बड़ा महत्वपूर्ण पोर्शन है। यही चीज आपने देखी होगी कि वहां केवल 20 नंबर की साइंस थी, लेकिन यहां कितने नंबर की है मेरे दोस्त, यहां 40 नंबर की है। तो ये तो स्वाभाविक है कि यहां कुछ एक्स्ट्रा आएगा, और इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो जुड़ा है बलजीत सर का। जी सर बिल्कुल। उसके लिए आपको बलजीत सर से मिलना होगा, क्योंकि इसमें 40 नंबर का बहुत बड़ा पार्ट है, और इसके लिए आपको ये इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, ड्राइंग सब्जेक्ट है, इसके बारे में आपको बलजीत सर भयंकर अच्छी तरीके से आपको बता पाएंगे। तो सर थोड़ा बताएंगे कि ये ड्राइंग इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में क्या क्या है। जी सर, जो साइंस है अपने पास, इसमें फिजिक्स के कुछ टॉपिक हैं, जैसे अपने जो है वेट, डेंसिटी वगैरह इस वगैरह होते हैं, सिंपल मशीन है। इस सीबीटी 2 के अंदर जो दिया हुआ है, देखिए हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन, जो भी प्रोजेक्शन व्यू है हमारे पास, आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक, उनके बारे में। इसके अलावा जो हमारे पास व्यू है, थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल, और जो भी प्रोजेक्शन व्यू है सारे के सारे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो भी आरेख होते हैं, डिप्लोमा बीटेक उन सभी के लिए ये केवल क्वालिफाई नेचर का है, और इसमें न्यूनतम आपको 35% अंक लाने अनिवार्य है, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स जो है आपके 75, और टोटल समय मिलेगा आपको लगभग 60 मिनट का। ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो है सीबीटी 2 के एक साथ होंगे दोस्तों, एक ही समय में, ये ध्यान रखना। देखिए सर एक चीज और है इसमें, एक चीज और बता दो आपको, सीबीटी 2 एग्जाम जब देने जाओगे आप, तो ये मत सोचना कि सीबीटी फर्स्ट की तरह जितने पास होंगे, जितने गुना पास होंगे वही आएंगे, यहाँ नहीं। ये एक बार आप एग्जाम हॉल में घुस गए तो 2.5 घंटे एक साथ पेपर देना आपको, ये भी चीज ध्यान रखना बेटा, ये भी नोट करने वाली बात है कि 90 मिनट का वो पार्ट था मैथ, रीजनिंग, ड्राइंग, जीके और जनरल साइंस का, उसके साथ ही कनेक्टिविटी में है, ये ध्यान रखना। और एक चीज और बता दूं आपको दोस्तों, ये क्यों सर ये चीज इसमें क्लियर है, आप चाहे 99% नंबर लेके आ जाए सीबीटी 2 पार्ट फर्स्ट में, लेकिन यदि आप ट्रेड टेस्ट में, और ट्रेड टेस्ट आपको ये बता दो ये केवल और केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो केवल और केवल बनना चाहते हैं लोको पायलट, टेक्नीशियन वाले चिंता ना करें, ठीक है। मतलब ये ध्यान रखना, इसमें आपको 35% अंक लाना जरूरी है। यदि गलती से आपके 34% अंक आ गए तो आप भाई साहब चाहे पीछे मैथ रीजनिंग कितनी भी धांसू कर देना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान रखना, इसलिए कहा जाता है कि हर चीज को गौर से पढ़ें। इसमें क्वालिफाई मतलब 35% अंक लाना जरूरी है, तभी आपकी वो मेरिट क्लियर होगी। ये चीज ध्यान रखना। क्यों सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो ट्रेड टेस्ट है, लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों को पास करना जरूरी है दोस्तों। तो फाइनल मेरिट जो आपकी सीबीटी सेकंड के पार्ट फर्स्ट के अनुसार बनेगी। एप्टीट्यूड टेस्ट जो अपना साइको है वो सीबीटी सेकंड के बाद जो है केवल लोको पायलट का फॉर्म जिस अभ्यर्थी ने भरा है उसका ही होगा, ये ध्यान रखना है। टेक्नीशियन वाले का साइको नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो डिप्लोमा और डिग्री से स्टूडेंट है दोस्तों, उनके लिए कौन कौन से आप ट्रेड टेस्ट में जो है, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या बीटेक की है तो उसके लिए आप ट्रेड के लिए कौन सा टेस्ट लोगे, उसके लिए इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन या आर्मेचर वाइंडिंग या आरएसी यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एसी, इससे संबंधित आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जो आपके सीबीटी 2 के अंदर पार्ट सेकंड में आएगा। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में जिसने बीटेक डिप्लोमा किया है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी वाले जो हैं यहाँ पर सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो मैकेनिकल से हैं उनके लिए, अगर हम बात करें डिप्लोमा बीटेक के लिए, तो मैकेनिकल वाला फीटर के लिए ट्रेड टेस्ट जो है, या मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एसी, उसके बाद जो है हीट इंजन, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, इनमें से किसी एक के लिए ट्रेड टेस्ट का जो है चुनाव कर सकते हैं आप। उसके बाद जो भी बच्चे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से हैं उनके लिए मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल इंजन, हीट इंजन, आरएसी, इनमें से किसी एक का भी आप जो है ट्रेड टेस्ट के लिए चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो टेक्नीशियन के बच्चे हैं जिन्होंने पीसीएम यानी कि +2 जो है पीसीएम के अंदर की हुई है दोस्तों, जैसे डिप्लोमा बीटेक वाले, तो वो यहाँ पर जो भी आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसके लिए जो ट्रेड टेस्ट होगा आपके लिए वो इलेक्ट्रिशियन,
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या वायरमैन, इन तीनों में से आपको एक सब्जेक्ट का चुनाव करना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब दिनेश सर जी आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट हमने पूरी जानकारी देने की कोशिश की आपसे